दोस्तों, अगर मैं कहूं कि आपकी सोच में इतनी ताकत है कि वो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि आपकी मनस्थिति ही आपके भविष्य को लिखती है, तो क्या आप इसे मानेंगे? यही है द सीक्रेट। रोंडा बर्न की कहानी। साल 2004 में रोंडा की जिंदगी बिखरी हुई थी। काम का तनाव, आर्थिक समस्याएं और रिश्तों में कठिनाइयां थीं। तभी उन्हें एक पुरानी किताब मिली जहां पहली बार उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत के बारे में पता चला। किताब कहती है कि आपके विचार चुंबक की तरह हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपकी ओर खींचता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो दिमाग उसी कमी पर फोकस करता है और आपकी जिंदगी में और कमी खींचती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास अवसर और धन दोनों आ रहे हैं, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है और अवसर भी मिलने लगते हैं। आप आज जहां हैं वो आपके कल के विचारों का नतीजा है, और आप कल कहां होंगे वो आपकी आज की सोच पर निर्भर करता है। भाग 1। आस्क, बिलीव, रिसीव। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स हमेशा आपको सुन रहा है, लेकिन सवाल यह है कि आप उससे क्या मांगते हैं। द सीक्रेट हमें सिखाता है 3 सुनहरे नियम: आस्क, बिलीव और रिसीव। तो पहले आस्क यानी मांगो के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना है कि आप क्या चाहते हैं। जिंदगी में कई लोग ये गलती करते हैं कि वे सिर्फ वही सोचते हैं जो वे नहीं चाहते। उदाहरण के तौर पर, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, मुझे गरीबी नहीं चाहिए। यूनिवर्स सिर्फ आपकी सोच को सुनता है, नहीं को नहीं। जब आप कहते हैं कि मुझे गरीबी नहीं चाहिए, यूनिवर्स सुनता है गरीबी। इसीलिए हमेशा साफ और पॉजिटिव भाषा में मांगो। मैं सफल हो रहा हूं, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, मेरे पास धन और अवसर आ रहे हैं। दूसरा है बिलीव यानी विश्वास रखो। सिर्फ मांगना काफी नहीं, आपको उस पर विश्वास भी करना होगा। यूनिवर्स को संदेह पसंद नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं, तो ये अनिश्चितता आपके जीवन में भी वही खींचेगी। किताब कहती है कि जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो भरोसा रखिए कि वो रास्ते ढूंढेगा, भले ही अभी आपको वो रास्ता ना दिख रहा हो। थॉमस एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तब 1000 बार असफल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने विश्वास किया कि ये संभव है, और अंततः उन्होंने ऐसा बल्ब बनाया जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तीसरा स्टेप है रिसीव यानी प्राप्त करो। अंतिम स्टेप है अपने मन और दिल को इस तरह से तैयार करना कि आप पहले से ही वो चीज पा चुके हैं। यानी जिस चीज को आप चाहते हैं उसका अनुभव ऐसे कीजिए जैसे वो पहले से आपकी जिंदगी में है। अगर आप नई कार चाहते हैं तो उसे ऐसे सोचिए जैसे आप पहले से चला रहे हों। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप कार की सीट पर बैठे हैं, हैंडल पकड़े हैं और हवा आपके चेहरे से टकरा रही है। यानी सोचो ऐसे मानो कि वो आपके पास पहले से है। संदेश: यूनिवर्स हमेशा आपकी भावनाओं और विचारों का जवाब देता है। मांगो यानी आस्क, विश्वास करो यानी बिलीव, और उसे ऐसे महसूस करो जैसे वो पहले से आपके पास है यानी रिसीव। भाग 2। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना की ताकत। अगर आप अपने सपनों को अपने आंखों के सामने बार बार देख सकें, अगर आप उन्हें जी सकें, तो यकीन मानिए यूनिवर्स उन्हें आपके जीवन में जरूर लाएगा। यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को इस तरह कल्पना करना जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। रोंडा बर्न कहती हैं कि आपके दिमाग को तस्वीरों की जरूरत है। अगर आप किसी चीज की स्पष्ट तस्वीर मन में बना लेंगे तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। सोचो, मानो कि वो चीज आपके पास है और यूनिवर्स उसे हकीकत बना देगा। तभी दिमाग और तस्वीरों का संबंध यही है कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो दिमाग उसी तरह एक्टिव होता है जैसे आप सच में वो काम कर रहे हों। उदाहरण:
अगर आप सोचते हैं कि आप दौड़ रहे हैं, तो आपका ब्रेन वैसी ही एक्टिविटी करता है जैसी असली दौड़ में करता है। विजुअलाइजेशन से सफलता के उदाहरण। मोहम्मद अली, बॉक्सर जो रहे हैं, हर फाइट से पहले अली अपने आप को विजेता के रूप में विजुअलाइज करते थे। वो कहते थे कि मैंने कभी खुद को हारा हुआ नहीं देखा। यही विजुअलाइजेशन उन्हें असली रिंग में ताकत देता था। इसी तरह जिम कैरी, हॉलीवुड एक्टर, उन्होंने अपने लिए $10 मिलियन का चेक लिखा और अपनी जेब में रखा। हर दिन कल्पना करते थे कि उन्हें इतना पैसा मिलेगा। सालों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म के लिए ठीक $10 मिलियन का चेक मिला। विजुअलाइजेशन करने की विधि क्या है? सबसे पहले शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। उस लक्ष्य की कल्पना कीजिए जो आप चाहते हैं। जितना संभव हो सके उतने डिटेल्स डालिए, जैसे कि रंग, गंध, आवाज, भावनाएं। महसूस कीजिए कि वो चीज़ अभी आपके पास है। अगर आप नया घर चाहते हैं, तो विजुअलाइजेशन करते समय कल्पना कीजिए कि घर का दरवाज़ा खोलते हुए आपकी खुशी, अंदर की खुशबू, फर्नीचर, परिवार की मुस्कान। ये अनुभव आपको वास्तविक ऊर्जा देगा। विजुअलाइजेशन और भावनाएं। रोंडा कहती हैं कि विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब आप उसे महसूस करें। सिर्फ तस्वीरें देखना काफी नहीं, आपको उस खुशी, उस संतोष को अनुभव करना होगा। भावनाएं ही असली चुंबक हैं जो यूनिवर्स को संदेश भेजती हैं। भाग 3 का संदेश है कि आपके सपनों को सच करने का पहला कदम है उन्हें स्पष्ट रूप से देखना। विजुअलाइजेशन आपके सपनों को दिमाग की स्क्रीन से हटाकर वास्तविक दुनिया में लाने का सबसे शक्तिशाली साधन है। भाग 3, ग्रैटिट्यूड, आभार की शक्ति। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं, तो उसी तरह की और चीजें आपके जीवन में खिंचती चली आती हैं? यही है आभार की ताकत, ग्रैटिट्यूड। आभार क्यों जरूरी है? रोंडा बर्न कहती हैं, ग्रैटिट्यूड इज द ग्रेटेस्ट मल्टीप्लायर। यानी आभार वो शक्ति है जो आपकी अच्छाइयों को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप यूनिवर्स को धन्यवाद करते हैं, तो आप उसे संकेत भेजते हैं कि आप संतुष्ट हैं, खुश हैं और ज्यादा पाने के लिए तैयार हैं। जो आपके पास है उसका आभार मानो, यूनिवर्स आपको और देगा। मनोविज्ञान में भी साबित हुआ है कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, वे ज्यादा खुश रहते हैं और उनके रिश्ते बेहतर होते हैं। जब आप थैंकफुल होते हैं, तो आपके शरीर में सकारात्मक हार्मोन्स निकलते हैं, जिससे तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मान लीजिए आपके पास अभी मोटी गाड़ी नहीं है, लेकिन आपके पास जो भी है, एक साइकिल, स्कूटी या पैदल चलने की क्षमता, अगर आप उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए और बेहतर साधन लाएगा। रोंडा का कहना है, अगर आप शिकायत करते रहेंगे तो यूनिवर्स और शिकायत के कारण देगा, लेकिन अगर आप आभार जताएंगे तो यूनिवर्स और आभारी होने के कारण देगा। ग्रैटिट्यूड को अपनाने के तरीके। दिन ब दिन आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए। हर दिन 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, जैसे परिवार, दोस्त, स्वास्थ्य, अवसर या सिर्फ आज का दिन। थैंक यू बोलने की आदत डालिए। छोटी छोटी चीजों पर भी थैंक यू कहिए। किसी ने आपके लिए दरवाजा खोला तो भी धन्यवाद कहिए। सुबह और रात का अभ्यास। सुबह उठकर कहिए, धन्यवाद यूनिवर्स नए दिन के लिए। रात को सोने से पहले दिन की सभी अच्छी बातों के लिए धन्यवाद दें। ओपरा विनफ्री, मशहूर टीवी होस्ट, कहती हैं कि उनकी सफलता का एक रहस्य है ग्रैटिट्यूड जर्नल। वे हर दिन लिखती थी कि उनके पास कौन सी चीजें हैं जिनके लिए वे आभारी हैं। धीरे धीरे उनके जीवन में सफलता और अवसर बढ़ते गए। संदेश। आभार वो बीज है जो समृद्धि का पेड़ बनाता है। यूनिवर्स को जितना धन्यवाद दोगे, उतना ही वो तुम्हें वापस देगा। शिकायत करना बंद करो, धन्यवाद करना शुरू करो। आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। भाग 4, हेल्थ एंड हीलिंग, स्वास्थ्य और उपचार। क्या आप मानेंगे, क्या आपकी सोच आपके शरीर को बीमार भी कर सकती है और ठीक भी कर सकती है? द सीक्रेट कहता है कि आपकी सेहत का सबसे बड़ा डॉक्टर आपका मन है। सोच और सेहत का रिश्ता। रोंडा बर्न लिखती हैं,
अगर आप बीमारी पर ध्यान देंगे तो बीमारी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य बढ़ेगा। मन और शरीर जुड़े हुए हैं। जब दिमाग डर, चिंता और नकारात्मक विचारों से भरा होता है तो शरीर पर उसका बुरा असर होता है। लेकिन जब आप सकारात्मक सोचते हैं और खुद को स्वस्थ मानते हैं तो शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्लेसिबो इफेक्ट। मेडिकल रिसर्च बताती है कि जब मरीज को शुगर पिल दी जाती है लेकिन बताया जाता है कि यह दवा है, तो कई बार उसका शरीर वाकई ठीक होने लगता है। इसका मतलब है कि दिमाग विश्वास करे तो शरीर भी वैसा ही असर दिखाता है। विजुअलाइजेशन और स्वास्थ्य। रोंडा कहती हैं कि बीमारी पर फोकस मत करो, बल्कि स्वास्थ्य की कल्पना करो। अगर कोई व्यक्ति कैंसर से लड़ रहा है तो उसे ये कल्पना करनी चाहिए कि उसके शरीर की कोशिकाएं ठीक हो रही हैं, शरीर मजबूत हो रहा है। जब आप इस सकारात्मक सोच को रोज दोहराते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। नंबर 1, नॉर्मन कजिन्स। उन्हें गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा जीवन ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन उन्होंने हंसना, कॉमेडी फिल्म में देखना और सकारात्मक सोचना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उनकी सेहत में चमत्कारिक सुधार आया। नंबर 2, लुईज हे, फेमस लेखक। उन्होंने विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन से अपनी बीमारी पर विजय पाई। वे कहती थीं कि हमारे विचार ही हमारे शरीर की बीमारी और सेहत का कारण बनते हैं। हेल्थ एफर्मेशंस यानी स्वास्थ्य के मंत्र। रोज सुबह और रात खुद से कहिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा से भरी है, मैं दिन ब दिन और स्वस्थ और मजबूत हो रहा हूं। जब आप ये शब्द बार बार बोलते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और शरीर उसी अनुसार प्रतिक्रिया देता है। प्रैक्टिकल टिप, सुबह आईने में खुद को देखकर मुस्कुराइए और फिर बोलिए, मैं स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान हूं। ये छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन को सकारात्मक बना देगा। संदेश, बीमारी पर ध्यान दोगे तो बीमारी बढ़ेगी, स्वास्थ्य पर ध्यान दोगे तो स्वास्थ्य बढ़ेगा। याद रखो, आपके विचार ही आपके शरीर का भविष्य लिखते हैं। यूनिवर्स का सबसे बेहतरीन डॉक्टर आपका मन है। अगर आप विश्वास करेंगे कि आप स्वस्थ हैं तो आपका शरीर वही वास्तविकता बना देगा। 15 भाग 6 रिलेशनशिप्स यानी रिश्तों और आकर्षण का सीक्रेट। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा प्यार, सम्मान और अच्छे रिश्तों से घिरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग अकेलेपन, झगड़ों और टूटे रिश्तों से जूझते रहते हैं? द सीक्रेट कहता है आपके रिश्तों की असली चाबी आपके विचार और आपके आकर्षण की शक्ति में छुपी है। बुलेट पॉइंट 14 रिश्तों में सोच की ताकत। रोंडा ब्रांड कहती हैं, अगर आप किसी के बारे में लगातार बुरा सोचते हैं तो आपका रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उसी इंसान में अच्छाई देखते हैं तो यूनिवर्स उस अच्छाई को आपके रिश्ते में प्रकट कर देगा। यानी आपके रिश्ते आपके दिमाग में बनाई गई तस्वीर का प्रतिबिंब है। बुलेट पॉइंट 17 खुद से रिश्ता सबसे जरूरी। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो दुनिया भी आपको पसंद नहीं करेगी। अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो कोई और भी आपको इज्जत नहीं देगा। डायरेक्ट राइट एरो 14 पहला और सबसे अहम कदम है सेल्फ लव यानी स्वयं से प्रेम। बुलेट पॉइंट 17 विजुअलाइजेशन और रिश्ते। अगर आप किसी रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसकी कल्पना कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि आप और आपका साथी साथ में हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खुश हैं। जब आप इसे रोज महसूस करते हैं तो यूनिवर्स उस तस्वीर को हकीकत में बदलना शुरू कर देता है। बुलेट पॉइंट 17 रिश्तों में आकर्षण का नियम। नंबर 1 प्यार दो, प्यार पाओ। जब आप गुस्सा, नफरत और शिकायत फैलाते हैं तो वही बढ़कर वापस आता है। लेकिन जब आप प्यार, दया और सकारात्मकता देते हैं तो वही आपको लौटकर मिलता है। नंबर 2 शिकायत छोड़ो, आभार लो। अपने पार्टनर या रिश्ते की गलतियों पर ध्यान मत दो। उन चीजों पर ध्यान दो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो। यही आभार रिश्तों को हील करता है। बुलेट पॉइंट 18 मैरिज हीलिंग स्टोरी। रोंडा की किताब में एक महिला का जिक्र है जिसके पति से रिश्ता खराब था। उसने शिकायत करना बंद किया और हर दिन पति के अच्छे गुण लिखने लगी। धीरे धीरे पति का व्यवहार बदल गया और उनका रिश्ता पहले से भी खूबसूरत हो गया। बुलेट पॉइंट 17 कई लोग अकेलेपन से परेशान रहते हैं, लेकिन जब वे खुद से प्यार करना शुरू करते हैं तो अचानक सही लोग उनकी जिंदगी में आने लगते हैं। बुलेट पॉइंट 17 रिश्तों को मजबूत करने के मंत्र। रोज कहें, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं। मेरे रिश्ते दिन ब दिन और खूबसूरत हो रहे हैं। मैं अपने जीवन में सच्चा और गहरा प्यार आकर्षित कर रहा हूं। मैसेज, आपके रिश्ते आपके विचारों का आईना है।
आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले खुद से और दूसरों से प्यार देना शुरू करें। याद रखिए, यूनिवर्स वही रिश्ता आपके पास लाता है जो आप अपने मन में सबसे गहराई से महसूस करते हैं। तो सोच समझकर तय कीजिए कि आप क्या आकर्षित करना चाहते हैं, प्यार या अकेलापन। स्टार 16 भाग 7 द सीक्रेट टू द वर्ल्ड, यानी दुनिया और समाज को बदलने का सीक्रेट। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ आपके विचार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सोच मिलकर इस धरती की किस्मत तय करती है? द सीक्रेट कहता है, अगर हम मिलकर अपनी सोच बदलें तो पूरी दुनिया बदल सकती है। बुलेट पॉइंट 14 दुनिया का आईना आपकी सोच। रोंडा ब्रांड लिखती हैं, आप जिस तरह दुनिया को देखते हैं दुनिया आपके लिए वैसी ही बन जाती है। अगर आप दुनिया को समस्याओं से भरी जगह मानते हैं तो आपको हर तरफ समस्याएं ही दिखेंगी, लेकिन अगर आप दुनिया को अवसरों और अच्छाई से भरी जगह मानेंगे तो आपकी नज़र और अनुभव दोनों बदल जाएंगे। बुलेट पॉइंट 14 सामूहिक सोच की शक्ति, यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वैज्ञानिक और दार्शनिक मानते हैं कि जब बहुत सारे लोग एक जैसी सोच रखते हैं तो वो सोच धरती पर असर डालती है। उदाहरण, जब लोग डर और युद्ध पर फोकस करते हैं तो लड़ाइयाँ और बढ़ती हैं। जब लोग शांति और प्यार पर ध्यान देते हैं तो समाज शांत और खुशहाल बनता है। बुलेट पॉइंट 14 यानी आपकी सोच सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। बुलेट पॉइंट 14 मीडिया और नकारात्मक सोच। मीडिया अक्सर दुनिया के सिर्फ नकारात्मक तस्वीर दिखाता है, अपराध, हिंसा, युद्ध। जब आप बार बार ये सब देखते हैं तो आपका दिमाग भी वैसा ही बनने लगता है। रोंडा कहती हैं, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी देखने और सोचने की आदतें बदलो। बुलेट पॉइंट 14 आप दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? नंबर 1, पॉजिटिव विजन रखें। सुबह उठकर कल्पना करें कि दुनिया शांति और सद्भाव से भरी है। ये सोच न सिर्फ आपके मन को शांत करेगी बल्कि सामूहिक चेतना को भी प्रभावित करेगी। नंबर 2, लव एंड काइंडनेस फैलाएं। छोटी छोटी चीजें, किसी की मदद करना, मुस्कुराना, आभार जताना दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा भेजती हैं। नंबर 3, स्टॉप कंप्लेनिंग। शिकायत करना दुनिया को नकारात्मक बनाता है। इसके बजाय समाधान पर ध्यान दें और अच्छे काम करें। बुलेट पॉइंट 14 एग्जाम्पल्स। नंबर 1, महात्मा गांधी। उन्होंने कहा, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने विचार और कर्म से पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को प्रभावित किया। नंबर 2, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ शांति और समानता की कल्पना की। वो सपना आई हैव अ ड्रीम आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। बुलेट पॉइंट 17 एफर्मेशंस फॉर द वर्ल्ड। नंबर 1, दुनिया एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जगह है। नंबर 2, हम सब मिलकर प्यार और सद्भावना से भरी धरती बना रहे हैं। नंबर 3, मैं जहां भी जाता हूं वहां सकारात्मक ऊर्जा फैलाता हूं। मैसेज, दुनिया को बदलने की शुरुआत आपके विचारों से होती है। जब आप प्यार, शांति और अच्छाई पर ध्यान देंगे तो यूनिवर्स भी उसी ऊर्जा को बढ़ाएगा। याद रखिए, दुनिया को बदलने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि पहले आप खुद बदलें, क्योंकि आपकी सोच ही पूरी दुनिया का भविष्य लिखती है। भाग 9 द सीक्रेट टू लाइफ, जीवन का अंतिम रहस्य और पूर्णता का सीक्रेट। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जीवन का सबसे बड़ा राज क्या है? द सीक्रेट कहता है, जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि आनंद, प्रेम और पूर्णता को अनुभव करने के लिए है। जीवन का असली उद्देश्य। रोंडा बर्न लिखती हैं, जीवन का मकसद संघर्ष करना या कमी महसूस करना नहीं है। जीवन का असली मकसद है खुश रहना, प्यार करना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना। यूनिवर्स हमें सब कुछ देने को तैयार है, बस हमें विश्वास करना है और सही ऊर्जा भेजनी है। जॉय इज द की, यानी खुशी है असली चाबी। जब आप खुश रहते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ ट्यून हो जाते हैं। खुशी आपके भीतर से निकली सबसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अगर आप दिन भर शिकायत करते रहेंगे तो आप उसी ऊर्जा को आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर आप छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना सीख लेंगे तो यूनिवर्स भी आपके लिए और खुशियां भेजेगा। लाइफ इज अबंडेंट, यानी जीवन भरपूर है। दुनिया में कमी नहीं है। धन, प्रेम, अवसर, सफलता ये सब असीमित हैं। बस फर्क इस बात का है कि आप किस पर ध्यान दे रहे हैं, कमी पर या भरपूरता पर। जिस पर ध्यान देंगे वही आपके जीवन में बढ़ेगा। लव
इज एवरीथिंग, यानी प्रेम ही सब कुछ है। द सीक्रेट बार बार यही कहता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप खुद से, दूसरों से और जीवन से प्रेम करते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए सब दरवाजे खोल देता है। प्रेम ही स्वास्थ्य, समृद्धि और रिश्तों को जोड़ने वाली असली ताकत है। मदर टेरेसा, उन्होंने कहा, जहां प्यार है वहां जीवन है। उन्होंने अपना जीवन प्रेम और सेवा में लगाया और दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। दलाई लामा, वे कहते हैं, हमारा असली धर्म है दया और प्रेम। यही सोच उन्हें लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनाती है। जीवन को बदलने के अभ्यास। 1. हर दिन खुशी चुनें। सुबह उठते ही तय करें कि आज आप खुश रहेंगे, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। 2. छोटे छोटे पलों का आनंद लें। बच्चों की हंसी, सूरज की किरणें, एक प्याली चाय, यही जीवन का असली जादू है। 3. हर चीज के लिए आभार जताएं। जीवन की सबसे बड़ी दवा है थैंक यू। जितना आभार जताएंगे, जीवन उतना और भरा पूरा होता जाएगा। अफर्मेशंस फॉर लाइफ। मैं आनंद और प्रेम से भरा जीवन जी रहा हूं। मेरी जिंदगी भरपूर, सफल और खूबसूरत है। मैं हर पल यूनिवर्स से जुड़ा हूं। संदेश। जीवन का असली रहस्य है खुशी, प्रेम और आभार। जब आप इन्हें अपना लेते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि खुश रहो, आभारी रहो और प्रेम फैलाओ, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए एक जादुई जगह बन जाती है। दोस्तों, ये था द सीक्रेट किताब का पूरा रहस्य, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। याद रखिए, आपके विचार ही आपकी किस्मत लिखते हैं। अगर आप इसे अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी भी जादुई बन सकती है। याद रखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उनकी सोच और जिंदगी भी बदल सके। और हाँ, ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की कहानियां और सार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी किताबों का रहस्य खोलेंगे जो आपकी सोच को नई दिशा देंगे और आपकी जिंदगी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। याद रखिए, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी।